गुड मॉर्निंग। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। सबसे पहले खाएंगे पपाया। ये साल के यूनिफॉर्म जो है ना वो मुझे मिल गए हैं, तो इनको भी जो है कैबिनेट में रख देती हूँ। बालकनी में ना परिंदे बैठे हैं, उनको ये बॉटल कट कर दिया है, इसमें जो है ना पानी डाल के रख दूंगी। हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगी कुवैत के रेंट, बिल, लिविंग ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कैसी है, कुवैत की लाइफ कैसी है। और अगर आप यहाँ शिफ्ट होने वाले हो या फिर आप क्यूरियस हो कुवैत की लाइफ के बारे में जानने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ना बताया था ग्रोसरी को जो है कुवैती दिनार से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया था, तो इस बार भी मैं कुवैत का रेंट जो है ना वो दिखाऊंगी और बिल कितना आता है हमारा और लिविंग ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्या है, कितना है, इस बारे में हम बातें करेंगे। अभी जो है ना शाम हो गई है, मैं जो है 2 बजे सोकर उठी हूँ और या घर की थोड़ी साफ सफाई की है, अभी किचन वगैरह एकदम क्लीन करना बाकी। तो वीडियो में बने रहिए, मैं जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर लूँ। और हाँ, रेंट के लिए ना मुझे बाहर जाना पड़ेगा रेंट दिखाने के लिए रूम का, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में कोई भी अपार्टमेंट जो है ना वो खाली नहीं है। और मेरे अपार्टमेंट का क्या रेंट है ना मैं वो भी बताऊंगी आप सबको, तो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। नमाज़ पढ़ के जो है ना वो हो गया है मेरा असर की नमाज़। बहुत लेट पढ़ रही हूँ, 6 बजे पढ़ रही हूँ। अभी भूख लगी, एक बनाना खाती हूँ और रेडी होकर निकलते हैं हम। हे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अब निकलते हैं, चलते हैं और ढूंढते हैं कि रूम कहीं पर रेंट पर मिल रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कितने केडी में, कितने बजट में जो है आप लोगों को रूम मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो अपना टास्क पूरा करते हैं। गार्बेज एकदम फुल है, तो कचरा जो है मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। मगरिब की अजान हो रही है, मुझे नमाज पढ़ना था मगरिब की, बट अब मैं निकल गई हूँ, तो मैं आकर जो है ना मगरिब की नमाज पढ़ लूँगी। अंधेरा भी होने लगा है, तो यार सोच रही थी उजाला होने से पहले हम निकलेंगे। ट्राई किया, थोड़ा सा उजाला है, लेट्स सी। ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि रेंट का बोर्ड भी लगा है, फ्लैट फॉर रेंट। यहाँ पर पता करते हैं फ्लैट है या नहीं। हारिस का दरवाज़ा मैंने नॉक किया, लेट्स सी ओपन करता है या नहीं। और ये नीचे का एरिया है, बहुत स्पेशियस है, बैठने के लिए जगह भी है, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है। हारिस को जो है मैंने कॉल भी किया और डोर नॉक भी किया, तो आई थिंक हारिस घर पर नहीं है। हारिस बोलते हैं, जो बिल्डिंग को संभालता है ना उसको यहाँ पर हारिस बोलते हैं। तो दूसरी बिल्डिंग में ट्राई करते हैं। भी बोर्ड लगा है फ्लैट फॉर रेंट। फाइनली हमको ये बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया है। हारिस गया है चाबी लाने के लिए, हारिस चाबी ले आए, तो हम चलते हैं ऊपर। तो ये रूम अभी जो है ना बन रहा है। वो हॉल था, ये बाथरूम, ये रहा बाथरूम, ये रहा किचन। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। यस, इतना बड़ा किचन है। काम जो है ना अभी यहाँ पर चालू है। ये एक बेडरूम है और यहाँ पर ये दूसरा बेडरूम। दूसरा बेडरूम जो है वॉशरूम से लगकर है। इतने बड़े बड़े बेडरूम नहीं है, ठीक है, मतलब ये 2 BHK है। वाह, बिल्डिंग में वॉशरूम भी है। ये दूसरी बिल्डिंग है, बंद कर दूँ। ये दूसरी बिल्डिंग में मैं आई थी रूम का पूछने के लिए। यहाँ पर जिम वगैरह भी है, बट बिल्डिंग का हारिस नहीं है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। फॉर श्योर यहाँ भी रूम महंगा होगा, क्योंकि जिम के साथ है। इट्स नाइस। जो छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ऐसे पुरानी पुरानी बिल्डिंग में ना घर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये भी पुरानी बिल्डिंग है, 3 माले की। अपने बकाला से जो है शॉपिंग कर लेते हैं, ग्रोसरी ले लेते हैं।
ब्रोकली जो है 1 KD 590 पर केजी। रूम का प्राइस नहीं लिखा है। और भी सब चीज़ों के प्राइस है, आप देख कर कैलकुलेट कर लो क्या कितने का इंडिया में आता है और यहाँ पर आता है। आंवला का क्या प्राइस है? 1 KD 490 है, 70 है। How much mushroom? 690 मशरूम। रूम का टूर तो हो गया, अब ग्रोसरी चेक कर लेते हैं कितनी है, फिर बैठ के आपको फुर्सत से बताती हूँ कि क्या रेंट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कुवैत का जो है क्या है। बैक टू होम, स्वीट होम। सोचा था थोड़ा वॉक कर लूँगी बट बहुत भूख लगी है मुझे, तो पहले कुछ बनाकर खाती हूँ। मेरा डिनर रेडी है। जल्दी से जो है ना डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर बज गया है 7:30 और मैं प्रीफ़र करती हूँ कि बेड पे जाने से 2-3 घंटा पहले एटलीस्ट अपना डिनर कर लूँ। तो यह ब्रोकली बनाई है मैंने और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो थोड़ा-सा खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी जो मैंने फ्लैट दिखाया उसका रेंट जो है 350 केडी है। 2 BHK था। रूम जो है इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे क्योंकि वो नई बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग जो होती है ना, उसमें रूम काफ़ी बड़े-बड़े मिल जाते हैं, जो 1, 2, 3 मैक्स टू मैक्स 3 फ्लोर की होती है। बाहर से बहुत पुरानी दिखती है बट अंदर से बहुत ज़्यादा मज़बूत और बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े रूम होते हैं उसमें। और पुरानी पुरानी बिल्डिंग जो है ना कुवैत में बहुत कम देखने को मिलती है, तो वो था रूम 350 का। और मैं जो स्टूडियो रूम में रहती हूँ उसका रेंट है 180 केडी। वैसे स्टूडियो रूम आपको 120 केडी का भी मिल जाएगा। जब मैं ब्लॉक 9 सालमिया में रहती थी वहाँ पर बहुत ही छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था वो, 120 केडी का था। अब जो मैं स्टूडियो में रहती हूँ वो अच्छा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगी बट जो ठीक है, एक पर्सन के लिए ठीक है। 180 केडी। एक्चुअली मेरा एरिया जो है ब्लॉक 10 है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आस-पास ज़्यादातर इंडियंस है और बाजू में ही जो है ना फेमस टाइटैनिक बिल्डिंग है जहाँ पर दिवाली वगैरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसके लिए भी ये एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको 120 केडी में भी स्टूडियो रूम आराम से मिल जाएगा। और फ्लैट भी जो है, मेरी फ्रेंड किंजल जो है ना वो रहती है, 3 BHK है उसका, उसका 350 है। 350 380 उसका कुछ रेंट है। वो वर्थ है क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं और 3 BHK मतलब आप किसी को अगर रूम रेंट पर देना चाहते हो तो उसमें रूम रेंट पर भी दे सकते हो। किंजल ने भी एक आंटी को जो है ना रूम रेंट पर दिया है जिसका वो 100 केडी पे करती है, बहुत अच्छा है, उसमें रेंट भी हमारा निकल जाता है 350 में, मतलब प्लस 100 केडी वो ऐड कर दिया, सिर्फ 250 केडी जो है वो लोगों को रेंट भरना पड़ता है, जो बहुत ईजी है। ऐसा बहुत से लोग यहाँ करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स ले लेते हैं और उनको जो है ना रेंट पर दे देते हैं। मेरी एक आंटी सालमिया ब्लॉक 9 में रहती है, उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने 1 BHK लिया है। बेडरूम में वो खुद रहती है, हॉल उनका काफ़ी बड़ा था, उसमें जो है ना 3 पार्टीशन उन्होंने बना लिया है और हर पार्टीशन को 75-75 केडी दिया है। और हाँ, एक पार्टीशन जो है बहुत छोटा है, सिर्फ़ बेड स्पेस है, तो उसका 35 केडी जो भी वहाँ रहता है वो पे करता है। 2 BHK जो है ना 250 केडी में भी आपको मिल जाएगा। एरिया एरिया पर भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हो। मेरी फ्रेंड जलीब में रहती है, आई थिंक जलीब में रहती है, वो 180 केडी पे करती है 1 BHK का। तो 2 BHK का भी वहाँ पर रेंट जो है ना बहुत अफोर्डेबल है और रूम्स भी जो है ना काफ़ी बड़े-बड़े हैं। तो एरिया एरिया पर भी डिपेंड करता है आप जहाँ पर रहते हो। रेंट जो है ना वो हिसाब से होता है। जैसे हमारे बॉम्बे में, बांद्रा वगैरह में जो है फ्लैट्स वगैरह बहुत महँगे मिलते हैं बट यहाँ का जो रेंट है बहुत ही अलग लेवल का है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। मेरा जो ये 180 केडी स्टूडियो का रेंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग है, मतलब मुझे अलग से पे नहीं करना पड़ता। बट जो मेरी फ्रेंड 350 केडी में 3 BHK में रहती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो अलग से पे करना पड़ता है 10 केडी। वो भी सीज़न पर डिपेंड करता है। अगर गर्मी का सीज़न है तो हम बहुत ज़्यादा एसी यूज़ करते हैं, ठंडी का सीज़न है तो हम उतना एसी यूज़ नहीं करते। उस हिसाब से जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है। और पानी का बिल मुझे जो है
180 केडी में सब आ जाता है, पानी का बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल। वैसे भी ज़्यादातर पानी के बिल जो हमारे रेंट में ही इंक्लूड होते हैं, तो उन्हें अलग से पे नहीं करना पड़ता। किसी-किसी बिल्डिंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से पे करना पड़ता है। तो पानी का जो बिल है वो इंक्लूड होता है हमारे रेंट में। अब आते हैं ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरी का जो मंथली हमारा एक्सपेंसेस आएगा 40 टू 50 केडी, डिपेंड आप कैसे रहते हो, कहाँ खाते हो, क्या खाते हो। हम इंडियंस जो है बहुत बचा लेते हैं खाने के ऊपर, खाना अपना पेट का भूख मार-मार के, बट ऐसा नहीं करना है। बट आप 40 से 60 केडी जो है ना अपने एक्सपेंसेस में समझ लो, 40 से 50, 40 से 60 केडी जो हमारा ग्रोसरी एक्सपेंसेस होता है। बाकी अब अगर रेस्टोरेंट में खाते हो, रेस्टोरेंट पे हम जो है ना खाना भी लगवा सकते हैं। 30-35 केडी कुछ मंथली चार्ज होता है, वो खाना बनाकर 2 या 3 टाइम का हमारे घर पर भेज दिया करेंगे। हम घर बैठे आराम से खाना खा सकते हैं। और अगर आप घर में बनाते हो तो उससे भी बहुत कम जो है एक्सपेंसेस लगेंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, उनको जो है 1 टाइम का खाना मिल जाता है रेस्टोरेंट से, तो घर पे आके सिर्फ़ हमें 1 या 2 टाइम का ही खाना बनाना होता है। तो उससे भी पैसे काफ़ी बच जाते हैं, डिपेंड होता है, अगेन मैंने डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो, कैसा खा रहे हो, कैसा। अभी मैं अकेले हूँ तो मुझे इतना एक्सपेंसेस नहीं आता है ग्रोसरी में, बहुत कम, क्योंकि फ़्लाइट पे ज़्यादातर होती हूँ, फ़्लाइट पे खाना खा लेती हूँ, सैलेड वगैरह मिल जाता है, तो मेरी डाइट भी जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे ही आप इसमें भी अपने पैसे बचा सकते हैं, और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर है जिसमें ग्रोसरी जो है ना काफ़ी सस्ती मिल जाती है। नीचे हमारा बकाला है, वहाँ पे भी मिल जाती है। तो या डिपेंड करता है आपका लिविंग स्टाइल कैसा है, उस पे आपकी ग्रोसरी के एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। आप क्या खाते हो, कितना हेल्दी खाते हो, बाहर खाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो, उस पर। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर हम सालमिया टू सालमिया, सालमिया में टोटल 12 ब्लॉक हैं। सालमिया टू सालमिया अगर हम जाएँगे तो 1 केडी चार्ज होता है। सालमिया के बाहर हम जाएँगे तो 1 एंड अ हाफ केडी, 2 केडी, 250, मतलब 2 केडी एंड अ हाफ, 3 केडी, 4 केडी। एयरपोर्ट हम जाते हैं वहाँ का 5 केडी चार्ज होता है, बट हमारा जो है ट्रांसपोर्ट है कंपनी का। हाँ, उस ये बात अलग है, हमें उसके लिए भी पे करना पड़ता है, बट कंपनी का ट्रांसपोर्ट है तो हम वो यूज़ करते हैं। कभी हम ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें टैक्सी का 5 केडी पे करना पड़ता है। आप टैक्सी वाले से बार्गिंग भी कर सकते हो, वो कभी कम-ज़्यादा कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं। इंटरनेट का बिल जो है वो भी डिपेंड करता है हम किस कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। पहले मैं यूज़ करती थी, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट, ओरिडो था, कुछ था, उसका राउटर आता है, राउटर जो है ना 3 केडी था, 3 केडी में मंथली मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता था और वो बहुत अच्छा था, बट वो जो है ना गुम गया मुझसे। उसके बाद अभी जो मैं अब फ़िलहाल जो मैं यूज़ करती हूँ वो एसटीसी का कार्ड यूज़ करती हूँ, जिसका मंथली मुझे पे करना पड़ता है। 6 केडी अनलिमिटेड है, कितना भी यूज़ करो इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट वैसे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी आई थिंक महँगा है, हमारे इधर 2-300 में अच्छा खासा पैकेज आ जाता है, और हम इतना दिन भर में यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लो। अभी जो है कुवैत का रेट चल रहा है 285 केडी। रेट जो है ना ऊपर-नीचे होता रहता है। जब मैंने इंडिया पैसे भेजे थे तब 282 था, उससे पहले 280 था, अभी जो है ना 285 चल रहा है। तो जो भी मैं रेंट बता रही हूँ कुवैत के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई कर लो 280 से। इससे पहले के वीडियो में मैंने ग्रोसरी का बताया था, उसको मल्टीप्लाई करके बताया था इंडियन रुपीज़ में, और पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लो अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हो तो। आई होप आप सबके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट उस टॉपिक पे जो है ना वीडियो बनाऊँ। अगर आप कुवैत में शिफ्ट हो रहे हो या फिर आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है, तो उससे ये सारे वीडियोज़ शेयर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी मोटिवेट करता है अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने की, और मैं ट्राई करूँगी और भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, सी या।